हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आओ हम इस वीडियो में पढ़ते हैं इंटर के चैप्टर क्राफ्ट किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिक यंत्र के बारे में। तो किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिक यंत्र के बारे में इससे पहले हम प्रकाश का परावर्तन, इस प्रकाश क्या होती है, प्रकाश अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, इसके बारे में हम बता चुके हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। प्रकाश का अपवर्तन मतलब प्रकाश का आस मतलब आगे चले जाना, आगे चले जाना मतलब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाना। तो सबसे पहली बात है माध्यम क्या होता है। तो देखो माध्यम होता है, माध्यम दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम। जो प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का आस मतलब आगे चला जाना, मतलब जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये अपने मार्ग से विचलित क्यों होती है, तो उसके लिए देखो माध्यम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं। तो जो हमारे माध्यम होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम। माध्यम क्या, कणों से मिलकर माध्यम बनता है। जैसे ये वायु वाला माध्यम हुआ तो इसमें वायु है, तो ये वायु वाला माध्यम हुआ। जैसे बाल्टी में पानी रखा है तो उसमें पानी रखा है ना, जल वाला माध्यम है। वो कौन सा माध्यम हुआ, जल वाला। जैसे कांच है तो कांच वाला माध्यम हुआ। मतलब कणों से मिलकर क्या बनता है, माध्यम का निर्माण होता है। तो देखो जैसे वायु वाला माध्यम है उसमें कण बहुत दूर दूर हुए, जबकि कांच वाले माध्यम में कण क्या है, बहुत पास पास में है। तो उस आधार पर माध्यम दो प्रकार के हुए, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। सघन माध्यम, विरल का मतलब ये सोच लो कि विरल का मतलब विरल विरल, विरल का मतलब विरल विरल, मतलब इसमें कण क्या होते हैं, दूर दूर, उसे कहते हैं विरल माध्यम। सघन माध्यम का मतलब होता है जिसमें कण बहुत पास पास में होते हैं, उसे सघन माध्यम कहते हैं। तो जैसे प्रकाश सघन माध्यम में चल रही है तो जिसमें कण पास पास में होते हैं, तो खुद ही सोचो कि अगर जैसे कोई चीज है जहां पर कण बहुत पास पास में होंगे वहां चलने में हमको खुद ही दिक्कत होगी, तो प्रकाश को चलने में भी क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। जैसे सघन माध्यम हुआ, जैसे कोई भी पेड़ लगा है या कुछ भी है, वहां पेड़ बहुत पास पास में है। जैसे भीड़ है, भीड़ में अगर आदमी ज्यादा है तो मतलब बहुत पास पास में है, तो अगर भीड़ में चलने में दिक्कत होगी कि नहीं। तो भीड़ जब ज्यादा आदमी है तो सघन माध्यम हुआ, लेकिन आदमी कम हुए तो बीरर बीरर है ना, तो उसे कहते हैं विरल माध्यम। तो जब भीड़ कम है तो उसमें हमको भी चलने में क्या होगी, आसानी। तो अगर आसानी होगी तो देखो अगर भीड़ ज्यादा है तो धीमे धीमे चल रहे हैं, लेकिन भीड़ जब कम हो जाएगी तो स्पीड से चलेंगे तो अपने मार्ग से क्या हो जाएंगे, विचलित हो जाएंगे। तो वही पूरा काम कौन करता है, प्रकाश। प्रकाश भी जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे एक प्रकाश किरण थी, इस सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो देखो सघन माध्यम में चाल क्या होती है, धीमे धीमे। लेकिन जब ये विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, तो जब विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो तुरंत इधर भाग जाएगी। जहां पर प्रकाश मिलती है इस बिंदु को हम, जहां पर ये प्रकाश आती है इसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु इसे क्या कहते हैं, ये किरण होती है आपतित किरण। ये जो किरण है इसे कहते हैं परावर्तित किरण। तो जब ये प्रकाश इससे जा रही थी तो इसको जाना था सीधे इससे, लेकिन देखो यहाँ पर चाल तेज रहेगी, मतलब जो यहाँ रहेगी तो चाल हल्की धीमी रहेगी। लेकिन जब विरल वाले माध्यम में तो चाल क्या हो जाएगी, तेज, और जब चाल तेज हो जाएगी तो इसे सड़ से भाग जाती है। मतलब ये हुआ, यहाँ से अगर आतन बिंदु से एक लाइन खींच दे तो इसे हम कहते हैं अभिलंब, लंब। तो ये देखो अपने मार्ग से क्या हो रहे हैं, विचलित हो रही है कि नहीं। तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से क्या हट जाती है, दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यही तो हुआ प्रकाश का अपवर्तन, चूंकि अपने मार्ग से क्या हो रही है, विचलित हो रही है। जैसे जब ये एक माध्यम हुआ, ये था हमारा जैसे विरल माध्यम,
विरल माध्यम। तो विरल माध्यम हुआ, तो विरल में प्रकाश की चाल, जैसे यहाँ से प्रकाश की चाल आ रही थी, ये प्रकाश जा रहे थे, प्रकाश जा रही है, तो विरल में प्रकाश की चाल तेज रहेगी, लेकिन इसको जिसे जाना था इधर, यहां से खींच दिया अभिलंब, तो इस किरण को जाना था इधर, सीधे सीधे जाना था, लेकिन ये संघन माध्यम हुआ, ये हमारा हो गया, ये विरल माध्यम हुआ, और ये हमारा हुआ संघन माध्यम, संघन माध्यम। तो इसको स्पीड धीमी थी, इसे जा रहा था, लेकिन जब स्पीड तेज होगी तो उसी स्पीड से नहीं जा पाएगी ना, तो ये अभिलंब से थोड़ा, इसको जाना था इधर, लेकिन ये थोड़ा झुक जाएगी, ये हमारा क्या हुआ, अभिलंब। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करते हैं तो अभिलंब की और झुक जाते हैं, अभिलंब की और झुक जाते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन समझा चुके। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये बहुत ही जरूरी है, चूंकि बड़े बड़े डेरिवेशन में इनका भी प्रयोग किया जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हटा दे, इसके अपवर्तन के नियम बता दे, अपवर्तन के नियम। तो कुछ अपवर्तन, जैसे कोई भी घटना होती है तो उसका होता है नियम, कि इस घटना के जैसे प्रकाश का परावर्तन बताया था, तो प्रकाश के परावर्तन के भी क्या होते हैं, नियम। तो इससे प्रकाश के अपवर्तन का भी होता है नियम। प्रकाश के अपवर्तन का नियम, पहला नियम है, जैसे एक इस घटना से देखो, ये हुई, ये एक किनारे से जा रही थी, ये था एक हमारा विरल माध्यम, ये प्रकाश किरण से जा रही थी, इसको जाना था इधर, ये हमारा हुआ संघन माध्यम। विरल माध्यम में चाल तेज होती है, तो जब विरल माध्यम में चाल तेज होती है तो जब संघन माध्यम जाएगा तो संघन माध्यम में चाल क्या हो जाएगी, धीमी, और जब चाल धीमी हो जाती तो हल्का थोड़ा क्या होता था, झुकाव हो जाता है, तो ये इधर चली जाएगी, ये चली जाएगी इधर, यहाँ से खींच दिया जाए अभिलंब, ये होता है अभिलंब। ये हमारी हुई जो ये किरण होती है एक, इस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, ये किरण जब वापस ऐसे जा रही है तो इस किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। तो जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं आपतन कोण, और आपतन कोण को लिखते हैं आई से लिखते हैं। जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। ये आपतित किरण इसलिए आपतन कोण, ये परावर्तित किरण इसलिए परावर्तन कोण कहते हैं। ये होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो अपवर्तन का नियम क्या होता है कि देखो, यहां से दिखाई पड़ रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। ये आपतन बिंदु, यहाँ जो अभिलंब, तीनों कहाँ हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। आपतित किरण होता है जो प्रकाश किरण डाली जाती है, जो उस पार निकलती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। तो हम अपवर्तन का पहला नियम है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। ये अपवर्तन का प्रथम नियम है। अपवर्तन का जो दूसरा नियम है, अपवर्तन का दूसरा नियम,
अपवर्तन के दूसरे नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम जो अपवर्तन का दूसरा नियम है तो उसे अपवर्तन का द्वितीय नियम कह दो, चाहे स्नेल का नियम। स्नेल का नियम कहता है कि n बराबर साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर बराबर होता है नियत। इसी नियत को हम मान लेते हैं n, साइन आई बाई साइन आर नियत क्या मान लेते हैं हम, n। इस n को हम कहते हैं अपवर्तनांक। ये हुआ हमारा आपतन कोण, ये हुआ परावर्तन कोण। साइन को हिंदी में कहते हैं ज्या, साइन को हिंदी में ज्या कहते हैं। तो स्नेल का नियमानुसार जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो प्रकाश के अपवर्तन में जो कोण क्या बनता है, आई आपतन कोण। आपतन कोण की ज्या देखो स्नेल के नियमानुसार नियमानुसार ये घटना केवल प्रकाश के अपवर्तन में स्नेल का नियम बताता है। स्नेल के नियमानुसार आपतन कोण, ये क्या हुआ आपतन, आई हुआ आपतन कोण। आपतन कोण को लिखते हैं आई से, आपतन कोण की ज्या, ये आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब साइन, तथा नीचे क्या है ये परावर्तन कोण, परावर्तन कोण को लिखते हैं आर से, परावर्तन कोण की ज्या, परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात, ज्या का अनुपात ऊपर नीचे लिखा है ना, तो ज्या का अनुपात नियत होता है, नियत होता है। यही स्नेल का नियम है। अर्थात साइन आई बाई साइन आर बराबर नियत, और इसी नियत को हम कह देते हैं अपवर्तनांक कहते हैं। ये हुआ प्रकाश के अपवर्तन का नियम, प्रकाश का अपवर्तन समझना, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। आशा होगी आप सभी लोग को ये वीडियो अच्छे लगे होगी। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित डेरिवेशन को पढ़ेंगे।